मसीह की जय हो। सभी के हमारा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपके साथ जॉन सिंह हूँ। चाहे आप फेसबुक वालीसी प्लेटफॉर्म चैनल 8 होप से देख रहे हो या रेडियो का जो माध्यम है 101.8 के द्वारा मुझे सुन रहे हो, तो आपको हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और अपने दो साथी की ओर से धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ देते इस कार्यक्रम में। और ये प्रार्थना विनती है कि परमेश्वर आज हम सभी को वो ज्ञान देगा अपने आत्मा के द्वारा कि आज का जो शीर्षक है इसको भली भांति समझ सके। आज हम शीर्षक 10 पे आ पहुँचे हैं और कहता है युद्ध की नियम, यानी कि रूल्स फॉर वॉर। हमारे दो साथी हमारे साथ में हैं। प्रभु की जय। मैं हूँ सरसचंद और अपने सब सुनने वाले दर्शकों को स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। मैं प्रवीणा सिंह आज आपके साथ एक बार फिर हो गई और सबको जय मसीह की और धन्यवाद देती हूँ कि आप हमेशा हम लोगों के साथ देते हैं और हमें सुनना करते हैं। धन्यवाद। आग्रह करते हैं कि प्रवीणा हम सभी के लिए प्रार्थना करें। हाँ, चले हम अपने सर को झुकाए और आँख बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। हमारे अत्यंत दयालु परमपिता परमेश्वर, तुझे हम बारंबार धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद है प्रभु जी हम तीनों के जीवन के लिए। धन्यवाद है तेरी सामर्थ और शक्ति के लिए। धन्यवाद है प्रभु कि हम तीनों को तूने सजाया संवारा है प्रभु, कि आज हम इस मंच पर बैठकर और तेरी महिमा तेरी गुणगान कर सकते हैं, तेरी प्रशंसा कर सकते हैं, तेरे वचन के अनुसार बात कर सकते हैं प्रभु। जो इस शिक्षा का सबक है परमेश्वर, तू हम लोगों को शब्द देना, बोली देना प्रभु। तो पवित्र आत्मा से हम तीनों को ढांप लेना, जो कुछ भी हम कहे सब तेरी ओर से हो प्रभु जी। हमारे सुनने वाले भाई बहन के साथ होना, उन पर भी तेरा आशीष रहे प्रभु। जैसे वो लोग तेरे वचन को सुने परमेश्वर, वो समझ सके और सीख सके प्रभु, हमेशा अमल में ला सके परमेश्वर, कि तू ही एक जीता जागता प्रभु परमेश्वर है प्रभु जी। तेरे जैसा और कोई है ही नहीं प्रभु। तू सबका सहारा है, तू सबका साथ देता है प्रभु, किसी का साथ तू छोड़ता नहीं परमेश्वर। हम ही है जो भटक जाते हैं प्रभु। हर एक भटके हुए मन को प्रभु तू स्थिर कर परमेश्वर। तू हमारी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, क्योंकि ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र महान और सुंदर नाम से मांगती हूँ। आमीन। धन्यवाद प्रार्थना के लिए। और अगर हमारे साथ अभी भी आप जुड़े हुए तो आपका भी प्रेम भरा नमस्कार है। धन्यवाद हमारे साथ होने के लिए। आज हम शीर्षक 10 पर है जो कहता है युद्ध की नियम। युद्ध में भी नियम होता है। जो ये महासंघर्ष है और परमेश्वर और शैतान के मध्य में, इसमें एक नियम भी है जो परमेश्वर ने स्थापित किया। और ये बहुत मजबूत कहानी है, ताकतवर कहानी है, जो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने किस तरह से एलिया के द्वारा उस कामल पहाड़ पर जो अद्भुत कार्य को किया। हम जानते हैं कि वहाँ पर वो 450 जो नबी थे उनको वहाँ पर उसने कत्ल किया, क्योंकि वे झूठे देवी देवताओं को जो मानते थे। जैसे वहाँ पर जो राजा आयहेब और रानी जेजेबेल थे, ये सब ऐसे ऐसे जो देवी देवताओं को पूजते थे जिनके बारे में ये लोग नहीं जानते थे। तो लोग सिर्फ इनके पीछे चलते थे और वो इसके बारे में बहुत कुछ साथ समझते नहीं थे। लेकिन अगर हम देखते हैं जो ये असली जो सेवा है, ये देवी देवता नहीं, इसके पीछे और कोई है जो शैतान का शक्ति है, जो ये चढ़ावा करते थे। जो चढ़ावा भी जो है वो देवी देवताओं के नहीं है, वो शैतान को चढ़ाते थे। इसीलिए पौलुस कहता है कि ऐसे ऐसे वस्तुओं से हम, ऐसे चढ़ावा से हम दूर रहें, क्योंकि ये चढ़ावा है ये परमेश्वर को नहीं, ये दुष्ट को चढ़ाते हैं। इसीलिए जो बहुत से यहूदी लोग थे, ऐसे ऐसे जो देवताओं को, जो शैतानी शक्ति को स्तुतिराधना करते थे। और ये जो जानकारी है हम सभी को मदद कर सकता है कि हम अच्छी तरह समझ सके जो ये महासंघर्ष है परमेश्वर और शैतान के बीच में, और साथ में जो पाप का समस्या है। तो चलो आज हम इसको देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से हम सभी को दिखलाता है। और डेनियल की किताब को हम खोलेंगे
डेनियल चैप्टर 10 वर्स 12, 13, 14 सॉरी। फिर उसने मुझसे कहा, हे डेनियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुनने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन का एक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिकायल जो मुख्य प्रधानों में से, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। आमीन। ये दर्शन है ना, डेनियल नबी को दिखलाया गया। जी हाँ। इसके प्रति में आप सरस बहन इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, तो हम लोग ने देखे कि जो ये दानियल था, ये इसका आखिरी दर्शन था। जी हाँ। और ये 536 BC में हुआ। उस समय क्या? और उस समय यहाँ पर खास तौर पर परमेश्वर दिखाना चाहता था डेनियल को कि जो युद्ध है ना, जो महासंघर्ष है, हाँ। जो अच्छाई और बुराई के बीच में जो युद्ध है, वो चाहता था लोगों को चेताने के लिए। हाँ। तो यहाँ पर हम देखें कि परमेश्वर कोई भी काम करता है वो पहले नहीं कर देता, किसी न किसी के द्वारा वो पहले बता देता, चेतावनी दे देता, तब वो जाकर वो काम करता। तो यहाँ पर डेनियल को भी वो चुना कि भविष्य के बारे में वो बता सके, जैसे कि दो तरफ के राजा है, उत्तर और दक्षिण ना, के विषय में वो बता सके कि वहाँ पर जो राजा साइरस था जी, उसके विषय में और उस समय में क्या हुआ। जी हाँ, ये भी देखते हैं यहाँ पर हम कि जो परमेश्वर था, जो ये युद्ध हुआ गैब्रियल और दुष्ट जी हाँ। दूत के मध्य में, जी हाँ। तो परमेश्वर यहाँ पर अपना पूरा शामत नहीं लगाया। जी हाँ। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो समय नहीं था। समय नहीं था। जी हाँ, क्योंकि कहा गया है कि जैसे कि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, मान लिया जाए, तो हम लोग के प्रार्थना सब समय नहीं सुना जाता है। तो इसीलिए परमेश्वर थोड़ा देर के लिए अपना जो शक्ति है वो हटा दिया था। तो यहाँ पर हम लोग के दिखाए वही चीज़ की ये नहीं सोचे हम लोग कि कभी कभी हम लोग प्रार्थना करें, हम लोग के प्रार्थना में रुकावट नहीं है। तो इसी तरह उस समय डेनियल के साथ जो गैब्रियल था और जो दुष्ट था उसके बीच में रुकावट आया ना। क्योंकि परमेश्वर ये भी दिखलाता था कि परमेश्वर प्रेम है, लोग पहचाने उसको, लोग उसको माने ना। जी हाँ। तो इसी तरह वो यदि युद्ध उसी समय रोक देता। ये युद्ध क्यों हुआ कि परमेश्वर ने पूरा शामत नहीं दिया। जी हाँ। क्योंकि परमेश्वर को मौका देना शैतान को कि अपना आज़ादी से काम करे। जी हाँ। क्योंकि हम जो देखते हैं आज का जो सबक है, ये कहता है युद्ध के नियम है ना। यहाँ पर कुछ उनके जो नियम है और जो उनका जो लिमिट है ना, यानी कि जो पाउच है, कितना हद तक। जी हाँ। कितना हद तक, क्योंकि परमेश्वर का राज भी है। हाँ। और परमेश्वर के जो शैतान है उसका भी राज भी है। और वो कोशिश करेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि एक दिन वो खत्म करेगा उसको, पर अभी उसको मौका दिया है कि वो अपना काम भी कर सके। जी हाँ, परमेश्वर जो है वो प्रेम का नींव है ना, और उसका जो राज है उसी नींव पर बनाए हुआ है जो प्रेम है। और अब जैसे पहले भी देखिए कि आज भी देखते हैं कि शैतान क्या कर सकता है और शैतान क्या नहीं कर सकता ना। और हम जैसे आगे और कहानियों को देखेंगे तब इसके बारे में हम पूरा समझेंगे कि इसका मतलब क्या है ना। कहता है कि एक समय आप सोचो, ये आपसे प्रश्न है कि आप किसी एक शक्त व्यक्ति के साथ में काम किया जी है, जो हमेशा उसके दिल में नफरत था और गुस्सा था। जी हाँ। और शायद बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं था, और कभी काल वो जानबूझ के आपको गिराने की कोशिश किया ना, राइट। लेकिन तुमने उसे प्रेम दिखलाया, राइट। और जब इस समस्या को आप देखते हैं तो इस समस्या से आप क्या सीखते हो कि जब परमेश्वर कहता है कि एक हद होता है?
और आपने किस तरह से इसको अपना जीवन को दिखलाया कि आप एक मसीह हैं? सर्वप्रथम तो जैसे आपने भी कहा कि परमेश्वर प्रेम है जी, ठीक, तो उसी तरह हमें भी प्रेम दिखलाना है। तो जब हमें उस समय तक प्रभु हमारे साथ रहता है, हर समय रहता, लेकिन कठिन से कठिन समय जहाँ तक हम सह सकेंगे, उसके बाद तो परमेश्वर ही बदला लेगा। परंतु हम उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको अवश्य बदल डालेगा। इसी तरह प्रेम में वो बदल अवश्य जाएगा। जैसे भी साथी कर्मचारी हम साथ में नौकरी करते हैं, ठीक, या हमारे गिरजा में भी कई लोग ऐसे है कि ऐसा नहीं है कि सभी एक तरह है, या कई बाहर कौम में हम जाते हैं, वहाँ पर भी लोग तुमसे बैर रखते हैं, जी हाँ, और तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। परंतु ऐसा है कि हमें नहीं उसको गिराना है। हाँ, क्योंकि हम मसीह के लोग हैं, हमारा भी एक हद है ना। जी हाँ, क्योंकि दुनिया का जो नजर क्या हम सब पर है ना। जी हाँ। और फिर शैतान भी कोशिश करेगा हमको गिराने के लिए कि परमेश्वर का निंदा हो ना। जी हाँ, तो हमें जानना कि मसीह के लोग, हमें लड़ना नहीं है। जी हाँ, कभी कभी हम देखते हैं, मैं रास्ते पर रहता हूँ तो लोग आपके सामने जानबूझकर गाड़ी चला देते हैं, जी हाँ, आपके साथ दुर्घटना हो सकता है ना, गुस्सा आता है। मैं जब पहले मसीह में नहीं था तो मैं क्या करता था, गाड़ी को रोक कर या उसकी गाड़ी को ब्लॉक कर उतर कर उसका पल्ला खोलता था। लेकिन जब मसीह में आया तो ये व्यवहार जो था हमारा बदल गया। है? और परमेश्वर को आज एक खास बात दिखलाता है कि जब जो युद्ध है, युद्ध में परमेश्वर नियम बनाता है। जी हाँ, और नियम जो है युद्ध के लिए क्यों खास है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। भले परमेश्वर ने दुनिया को सिरजा, फिर भी परमेश्वर क्या, एक प्रेम का परमेश्वर ना। तो उसको जानना है कि हम कहाँ तक एक शैतान को दबा सकते हैं ना। इसीलिए शैतान को वो पहले ही दिन नहीं मार दिया। जी हाँ, राइट, उसको मौका दिया संभलने के लिए, सुधरने के लिए। हाँ, ठीक। जब आकाश से गिरा दिया गया, तो यहाँ भी जब वो जमीन पे आया तो यहाँ भी मौका दिया कि वो सुधर जाएगा, और फिर उसमें हम लोगों को मजबूत बनाने के लिए हमारे साथ हुआ ना। जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं कि जो डेनियल है ना, वो हर वक्त प्रार्थना करता था। हाँ। और चार बार वो प्रार्थना करता था। तो इसी तरह जब हम प्रार्थना करते हैं तभी हम जो परमेश्वर के काम है, परमेश्वर के प्रेम हम में दिखाई देगा। पर अगर हम लोग के जानना चाहिए कि शैतान है और वो भल कोशिश करेगा हम लोग के रोकने के लिए, और हम लोग के जो इवल पावर्स है ना, वो हम लोग के तरफ आएगा कि हम लोग के रुकावट डाले कि हम लोग परमेश्वर की तरफ नहीं जाए। जी हाँ, आगे देखते हैं श्रोताएं कि परमेश्वर का जो महासंघर्ष में रेवलेशन चैप्टर 13 में 1-8 से पढ़ने से पहले हम रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9 को जो हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पर दिखलाता है कि जो ये महासंघर्ष है ये परमेश्वर और शैतान के बीच में ना। और शैतान जो है, इसको एक तुलना कर सकते हैं जो बड़ा सा अजगर था, लाल अजगर है, जिसने परमेश्वर के विरोध में युद्ध किया। और परमेश्वर ये अजगर था, ये कोशिश किया परमेश्वर के लोग को पृथ्वी पर मूर्ख बनाने के लिए, चालाकी करने के लिए। तो आज चलो पढ़ते हैं रेवलेशन 13 वर्स 1 से 8 को। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सील थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और इसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपने सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि इसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। बड़े बोल बोलने
और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों को निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, उस पशु की पूजा करेंगे। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर हमसे क्या दिखलाता है इस कहानी में? यहाँ पर परमेश्वर दिखाता है कि जो अंत समय में जो जिसे कहा गया है कि रोम के विषय में कहा गया है, रोमन एम्पायर ना, और यहाँ पर ये इनकरेज करता है कि किस तरह का जीवन हम लोग बिताए। हम लोग के हम लोग के जैसे प्रोसिक्यूट करेगा ना कि हम लोग सताने का समय कि हम लोग जैसा जीवन उलोंग चाहे। जैसे मान लिया जाए हम लोग शनिवार को गिरजा जाते हैं और वो हम लोग के वहाँ पर हम लोग के कोशिश करेगा हम लोग के रविवार को कि वो सच्चाई शनिवार को गलत ठहरा कर वो रविवार को सही कर रहेगा। तो हम लोग के ऊपर बहुत से ऐसे जो प्रोसिक्यूशंस आएंगे ना, बहुत तरह से हम लोग के सताएंगे। तो इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि जो ये शैतान है ये अपना काम किसी मनुष्य के द्वारा करता है। जी हाँ, यहाँ पर दो पशु देखते हैं ना। जी हाँ। एक कहाँ से आया? एक समुद्र से आया। हाँ, और दूसरा धरती का। इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर है, जो समुद्र से आया है उसको वो पॉलिटिकल पावर है ना, राजनीति है ना, राजनीति। जी हाँ। और जो धरती पर है वो मिरेकल्स जैसे अचंभित काम करेगा, कार्य करेगा। अच्छा, तो यहाँ पर दो ताकत का बात होता है। जी हाँ। और ये भी देख रहा था कि बहुत से राजाएं जो दुनिया में परमेश्वर के लोग पर दुख लेकर आया, ये अजगर था जो उनको ताकत दिया ये सब काम करने के लिए। जी हाँ। ये दो जो राज है, द सी बीस्ट और द लैंड बीस्ट, जी हाँ, ये दोनों मिलकर और ये परमेश्वर के जो आज्ञा है उसको झूठा साबित करेंगे और ये दुनिया पर अपना राज चलाएंगे। जी हाँ। जो अजगर है क्या करता है? वो ताकत किसे देता है? जो वो इंसान को देता है ताकत की। जो अजगर है वो पौप को ताकत दिया ना। जी हाँ। मनुष्य को, एक राज्य को। जी हाँ, राज्य को, वो है रोमन राज ना। जी हाँ। तो वो लोग के ताकत दिया तो उसमें वहाँ पर पौप आता है। तो और जो लैंड जो हम लोग कहते हैं लैंड भी से अमेरिका है ना जी, तो ये दोनों मिलकर आगे हम लोग देख सकेंगे कि जैसे संडे लो है इन्फोर्स होगा ना, तो ये कैसे ये सब काम करते हैं, इसी के द्वारा ये दोनों मिलकर करेंगे। इसीलिए हम देखते हैं जब ये अजगर को देखते हैं, कहते एक बड़ा सा मुंह था ना। जी हाँ। जो एक सिंह के तरह था। सिंह के मुंह जो होता बड़ा भारी होता ना, तो ये बड़े बड़े बात परमेश्वर के प्रति करेगा, उनका निंदा करेगा और लोग को सताएगा। और हम पढ़ते हैं रेवलेशन चैप्टर 17 को, वर्स 13 और 14 को। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। मेमना कौन है? मेमना प्रभु यीशु मसीह। और दूसरा राज कौन है? जो शैतान का राज। शैतान का राज ना। जी हाँ। इनके मध्य में क्या होता है? ये इनको जैसे शैतान को जैसे कहा गया ताकत दिया गया ना, तो इनका जो ताकत है सेटन दिन के लिए दिया गया। ये सब दिन नहीं, 32 महीना के लिए ना। जी हाँ। यहाँ पर परमेश्वर इसको दिया है उतना दिन के लिए। फिर वहाँ से परमेश्वर जो है इनको अपने आप फिर कंट्रोल करेगा ये दुनिया ना, जो इनका ताकत है थोड़ा। जी हाँ। तो जब प्रभु ये हम लोग के खास तौर पर बताता आखिरी समय में कि क्या क्या हम लोग के जो ऊपर बीतने को है ना, तो यहाँ पर प्रभु चिताता है और प्रभु कहता है कि
हम जो दुनिया है उसके कंट्रोल में है ना, उसके ताकत में है। वहाँ पर शैतान का नहीं चलेगा, पर समय है हाँ, दिया है। 100 वर्ष तक करीबन hundreds of years जो है वो अपने जो परमेश्वर के लोगों के ऊपर वो दुख आएगा, परंतु ऐसा भी रहेगा कि जब उसका पावा जब पूरे जैसे पूरे ज़माने के लिए तो नहीं रहेगा, जैसे अभी सरस बहन ने भी बतलाई ना कि पूरे ज़माने के लिए तो नहीं रहेगा कि ज़िंदगी भर यही दुख रहेगा, परंतु एक समय आएगा कि उसका जो लिमिट है, जो जितना तक है उसका हाथ उतना पूरा हो जाए, उतना पूरा हो जाएगा, हाथ से बाहर नहीं जा सकता। जी, और फिर जब जो स्वर्ग में है सब खुशहाली ही खुशहाली हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं हाँ, एक चीज और हम देखें कि बहुत से लोग को वो भरमाएगा। हाँ। और कहा गया कि बहुत से लोग भरम जाएंगे, चुने हुए लोग भी चुने हुए लोग भरम जाएंगे, और उसका जो सच्चा विश्वास है भुला छोड़कर वो ऐसा भय उन पर आएगा कि वे सहन नहीं कर पाएंगे और वे शैतान की ओर जो 32 महीना यानी कि 42 मंथ्स ना, और जो 3.5 साल कहते हैं 1260 साल ना, उस समय कहते हैं कि अंधकार का जो समय था, जब रोमियो राज ने परमेश्वर के लोग के ऊपर बहुत से दबाव डाला ना, उनका खून का नदिया हुआ और उनको खड़ा करके खूंटे में बांध कर उनको जला दिया, जिंदे जला दिया ना। तो ये सब जो है देख रहा था कि कैसे परमेश्वर के जो लोग हैं किस तरह से वो दुख को झेला ना। और परमेश्वर कहता है कि शैतान के पास एक जो नियम है ना, जो युद्ध का नियम है, एक समय है, राइट, उससे बढ़कर वो नहीं जा सकता ना। और शैतान जो है परमेश्वर से वो ताकत छीनता है और परमेश्वर के लोग को झूठ समझाता है, और जो सच्चाई है, जो सच्ची इरादा परमेश्वर का है क्या, उससे वो छीन के अपने ऊपर लगाता ना कि मैं परमेश्वर इस दुनिया में हूँ। जी हाँ, वो जो 10 कमांडमेंट्स है उसको बदलना चाहता ना। जी। लेकिन कहता कि एक बहुत भयानक समय रहेगा जो पृथ्वी के रहने वाले लोग है ना। जी हाँ। क्योंकि रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 12 को पढ़ते हैं, इस कारण हे स्वर्ग और उनमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि इसका थोड़ा ही समय और बाकी है। थोड़ा ही समय और बाकी ना। जब किसी कार्य को हम देखते, जब किसी का समय थोड़े बाकी है तो लोग और जोश से खेलते ना। मान ले हम गेंद को देखते ना, लोग जब एक मैच खेलते हैं, जब एक टीम जीत रहा है, दूसरा 2-3 पॉइंट से हार रहा है, समय कम बाकी है, तो वो ये लोग अपना जान प्राण से खेलते हैं कि हमें ये जीतना है। तो शैतान भी इसी तरह से अपना पूरा कोशिश में सब ताकत लगा देगा कि कैसे वो लोग को गिराएगा, क्योंकि उसका समय बहुत कम है ना, क्योंकि ये भी कहा गया है कि शैतान जिस तरह अपना ताकत भरता है उस तरह बहुत से लोग को भरमा लेगा। जी हाँ, क्योंकि आजकल लोग हम देखते हैं शैतान आज लोग धर्मशास्त्र को नहीं पढ़ते, और जो प्रकाशित वाक्य किताब है ये सच्चा आराधना और झूठी आराधना के बारे में बात है। भले कभी कभार हम देखते हैं भयानक पशु है जिससे लोग डर जाते हैं। जब ने पढ़ा एक सिंह का जो सर था, सिंह का था, जी हाँ, और भालू का आधा शरीर था ना, तो लोग सोचते पहला तो कभी मैंने ऐसे जानवर को दिखा नहीं ना। तो इसको समझने के लिए हमें धर्मशास्त्र को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि धर्मशास्त्र से हम सीख सकते हैं। इसीलिए रेवलेशन 12:14 को पढ़ते हैं। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समी और आधे समय तक पाली जाए। जब परमेश्वर के गिरजा पर दबाव पड़ा ना, तो गिरजा क्या बात करता है कि कैसे परमेश्वर ने इसको वहां से बचा लिया ना। आदि से देखते हैं कि परमेश्वर सच्चा गिरजा तो हमेशा था और रहेगा, लेकिन समय समय से अगर देखते हैं इतिहास में तो कभी काल पहचान बहुत नहीं मिलता कि गिरजा कहाँ गया, लेकिन गिरजा चलते ही गया, और करीबन 1800 में जाकर ये गिरजा फिर मजबूती से फिर स्थापित हुआ ना। क्योंकि शैतान जानता उसका समय कम है और उसका जो
ताकत है और जो उसका जो समय दिया गया है उस पर कानून है ना जी, नियम है कि कितना समय तक दूर रहते हो। लेकिन परमेश्वर हम सभी को दिखलाता है रेवलेशन 21:4 में एक खास बात दिखलाता ना, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। आज दुनिया में बहुत से लोग दुख काटते हैं जी, लेकिन याद करना ये दुख जीवन भर का नहीं है। जी हाँ, परमेश्वर जो हमारा मुक्तिदाता है, हमारा उद्धार है, हमारा दोस्त है, हमें आनंद जीवन देने वाला है, वो हमें भूल नहीं गया है। वो हमेशा हम सभी का साथ देगा और सभी को मदद करेगा। तो आओ चलो हम अय्यूब की कहानी से कुछ को सीखते हैं। जी, जोब चैप्टर 1 जो कहानी वहाँ पर है उसको पढ़ते हैं 1 से 12 को। जी। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधी और बहुत से दास दासियां थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी 3 बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तक अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उनके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी ओर, उसके घर की ओर, जो कुछ उसका, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। आमीन। तुरंत ही चला गया। कहाँ चला गया? पृथ्वी पर आया क्या करने के लिए? जोब को, अय्यूब को ठेस पहुंचाने के लिए। हाँ जी हाँ। पहला क्या देखते हैं हम? स्वर्ग में क्या हो रहा था? एक मीटिंग ना, हाँ, जो एक बात होता ना, हाँ बात होता। शैतान था वहां पर, तो शैतान वहाँ परमेश्वर था, जी हाँ, और स्वर्गदूत थे, जी हाँ, कहता कि और लोग भी थे ना, जी हाँ। हाँ। दूसरा सवाल यहाँ, जब परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि क्या तूने मेरा सेवक अय्यूब को देखा है, जी हाँ, तो बड़ा गुस्से में शैतान आता ना है, तो क्या कहता है? उसने कहा कि तेरा सेवक अय्यूब जो है वो तूने उसको घेरा लगा कर रखा, इसीलिए वो तुझको दंडवत करता है। क्योंकि हाँ, आपसे कोई मतलब से दंडवत करता है कि ना, इसीलिए तो उसके पास सब कुछ है। यहाँ पर बात विवाद करता ना जी परमेश्वर हाँ, से। जी हाँ। हाँ। तीसरा जो सवाल कहता है कि तुमने तो घेरा लगाया ना, जी जी हाँ, बिना लाभ के कोई तुम्हारी सेवा नहीं करे ना, जी हाँ, इसके मतलब उसके कुछ मिलता है तभी तुम्हारा दंडवत करे, सेवा करे, तुम्हारे पर भय रखे। जी हाँ, लेकिन ऐसे कभी कभार लोग हमको भी कहते हैं ना जी हाँ, कि हम लोग कोई कारण, बस कोई दबाव से ये सेवा कर रहे ना, कोई मतलब के लिए। मतलब के, हाँ, हाँ। लेकिन परमेश्वर कहता है, और जब अय्यूब ने उसका मांग किया, जब शैतान ने मांग किया कि देखो हमें मौका दो ना, तो परमेश्वर पहला शर्त क्या दिया? कि उसका शरीर को मत छूना। हाँ। और जो यहाँ पर एक सीमा के बात हो जाना, जी जी, लिमिट, जी हाँ, कि सब कुछ उसका कर देना, परंतु उसके शरीर को नहीं छूना। जी हाँ। तो शैतान क्या क्या किया?
तो यहाँ शैतान आकर उसके जितना भी कहा गया है कि ये कूज देश में रहता था ना, और बोले ऐसा जगह रहता था कि वहाँ एकदम पूरा हरियाली रहा सब कुछ, और उसके पास बहुत से क्रॉप्स था, और ऐसा जगह वो रहता था जहाँ पर एक जात सेबियन रहा और एक जात रहा चाल्डियंस, वो करीब में रहते थे, और उसी जगह अय्यूब अपना बसेरा किया था। तो ऐसे हुआ कि जब वहाँ स्वर्ग में शैतान और परमेश्वर में बातचीत हुआ तो इसके ऊपर ऐसा दुख आया कि इसके जितना बैल भेड़ जानवर खत्म हो गए, इसके साथ साथ इसके जो बच्चे थे वो भी ये जैसे भोजन खा रहे थे, भाई बहना। हाँ जी हाँ, सब खत्म हो गया ना, दुख के ऊपर दुख होता है। जी हाँ, एक तो के बाद एक जैसे उसके ऊपर आते गए, एक बताकर गया दूसरा खड़ा हो गया। जी हाँ, कभी कल हमारे साथ ऐसे होता है कि नहीं? हम सोचते हैं कि ये दुख आ गया, एक तो आया, एक के बाद एक आया, एक के बाद एक आया, हम कैसे सहन करेंगे? तो परमेश्वर हमको एक चेतावनी देता है कि किस तरह से अय्यूब के ऊपर ऐसा दुख आया। और जोब चैप्टर 2 वर्स 3 से 6 को पढ़ते हैं। यहाँ पर इसका दूसरा भाग है, जब शैतान लौट कर वापस गया और परमेश्वर फिर पूछा कि कैसा है मेरा सेवक। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा, मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह या तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में, केवल उसका प्राण छोड़ देना। यहाँ पर भी एक सीमा है ना, एक हद है कि कितना कार्य शैतान कर सकता। पहला क्या? जायदाद, दूसरा उसके शरीर पर ना, और उसका जीवन पर नहीं। तो उसके बड़े बड़े फोड़ निकला दिया, और सर से उसके कहते कि तारू तक बड़े बड़े फोड़ निकल गया ना। जी हाँ, और बहुत पीड़ा में था अय्यूब। लेकिन अय्यूब एक काम छोड़ना नहीं, काम करना नहीं छूटा। क्या? परमेश्वर के दंडवत किया, हर वक्त परमेश्वर के साथ साथ रहा। जैसे कि कभी कभी हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ कहा गया है इन बुक ऑफ जॉब, वी मस्ट रिमेम्बर दैट वी लिव इन अ फॉलन वर्ल्ड वेयर गुड बिहेवियर इज नॉट ऑलवेज रिवॉर्डेड एंड बैड बिहेवियर इज नॉट ऑलवेज पनिश्ड। तो इसके मतलब है ये नहीं सोचना कि हमारा सब कुछ अच्छा चलता है, हमें हमारे साथ कुछ नहीं होगा। और ये इसके साथ हुआ, जो भी एक खराब व्यक्ति था। पर क्यों हुआ? ये तो शैतान और परमेश्वर के बीच का जो बातचीत था। जी, तो जॉब 120 चैप्टर 1 वर्स 20 से 22 हम पढ़ दें। उसमें कहता है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा। जब शैतान आया, जब उसे केवल फोड़ दे दिया। जी हाँ, फोड़ दे दिया। सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्ता से दोष लगाया। जब वो परमेश्वर को जयकार के धन्यवाद देना कि परमेश्वर ने दिया, ले लिया, उसमें बड़ा बात क्या है ना, देने वाला तो वही था। कभी काल से अपने बच्चे को आप 10 डॉलर दिया और बिहान को 10 डॉलर ले लिया, तो बच्चा को नाराज नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्ही ने इसको दिया है। जी हाँ, जी हाँ। कभी कभी ये भी हम लोग के सोचना चाहिए, ये हम लोग के नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग पूरा अपन तन मन धन से परमेश्वर के हम लोग दंडवत करता है, पर ये नहीं सोचना कि हमारे ऊपर दुख नहीं आएगा। जी हाँ, जैसे हमारे ऊपर दुख तो हम ही लेकर आते हैं, हम ही खुद लेकर आते हैं ना। और तो कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर को दोष देने लग जाते हैं, परंतु जोब ऐसा खरा व्यक्ति था जो परमेश्वर को दोष नहीं दिया। फिर उससे आगे हम पढ़ना चाहेंगे जो उसकी स्त्री की कहानी है, जो चैप्टर 2 वर्स 9 से 10। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपने खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते दुख ना ले?
इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। ये हम सब के लिए एक बहुत खास बात है। जी। हमें जब परमेश्वर आशीष दे है, अच्छाई दे, हम लोग बहुत जयजयकार करते हैं। जी हाँ। जब थोड़ा से आँच पड़ जाए तो लोग कहते हैं ये कैसा परमेश्वर है, इसका पास प्रेम नहीं है। जी हाँ। आराधना करना कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो इसी तरह हम लोग जो अय्यूब है उसके कहानी से सीख सकते हैं कि हम लोग इतना जो ओबीडियंस में परमेश्वर के साथ रहेगा, और हम लोग के ऊपर अगर दुख तकलीफ आएगा तो परमेश्वर वहाँ खड़ा है, हम लोग के परमेश्वर की निंदा करना नहीं चाहिए। इसीलिए परमेश्वर जो सीमा दिया है ना कि कितना सीमा तक और शैतान आपको दुख पहुंचा सकता है, और जो युद्ध का जो नियम है ना, कानून जो है, उसको परमेश्वर दिखलाता है कि क्या शैतान कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। इसीलिए जब परमेश्वर का जो प्रेम भी है उसमें भी एक नियम है ना, एक सीमा है कि उस प्रेम के द्वारा में क्या एक आज़ादी का चुनाव दिया कि नहीं। जी। हमसे प्रेम किया लेकिन हमें आज़ादी दिया चुनने के लिए। लेकिन इतना सब कुछ हो गया और जोब नहीं जानता था कि शैतान और परमेश्वर में क्या बात हुआ है। बीच में तो जोब पिसाया, फिर भी जोब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की। अच्छा, हम आगे देखते हैं जॉन चैप्टर 12:31 को। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। परमेश्वर यहाँ दिखलाता है क्या जी। ये जो संसार अभी किसका है? शैतान अपना राज चलाता ना। लेकिन क्या समय बहुत दूर नहीं है जब इस राज को यहाँ से हटा दिया जाएगा। उसी तरह देखते हैं जॉन 14:30 को। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर को जब वो प्रेम का परमेश्वर है और जब बताया कि पाप का मजदूरी मृत्यु है, तो उसको उसका जो सामना है, जिसका जो अर्थ है या उसको जो नतीजा है, परमेश्वर को सहना पड़े ना। और हम सबको भी जब गलती करते जानते उसमें दंड मिलता ना। तो यहाँ पर भी जब शैतान हमको ठेस पहुंचाता है, जब हम परमेश्वर से भागते हैं, तो हमें तैयार रहना सहने के लिए ना। और जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जब शैतान गार्डन में, जब ईडन में आया बगीचा में, तो ईव को वहाँ पर भरमा लिया, पर यहाँ पर हम लोग देखे जो विल्डरनेस में प्रभु यीशु मसीह रहा, उसको नहीं भरमा पाया। तो यही हम लोग के दिखाता है कि हम लोग अगर आत्मिक तौर से अगर हम लोग परमेश्वर के उजाला में परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग के जो विक्ट्री है वो हम लोग के क्रोस पर मिला, जो विजय मंत्र हुआ। हम देखते ये भी कहता है जॉन चैप्टर 3:8 में कि परमेश्वर का पुत्र क्यों आया? दुष्ट का जो काम को खत्म करने के लिए है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो शैतान को जितना मौका दिया, शैतान जो अपना कामकाज को किया, उसका एक सीमा था, एक समय था ना। और हम जो मनुष्य है, यहाँ पर 2 कानून देता है हमें। परमेश्वर आज़ादी देता है, आज़ादी की हम चुने ना, चुनाव करें क्या हम करना चाहते हैं, क्या प्रभु की सेवा करें या ना करें। और दूसरा खास बात है, जो ये युद्ध है इसमें एक नियम है, शैतान और परमेश्वर के बीच में जो एक बातचीत हुआ ना। और ये जो बात हुआ है शायद हमारे मन में आज हमें पास इसका ज्ञान नहीं है, ये जो गुप्त बात है ना, और अभी हम उसको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन एक समय आएगा जब हम परमेश्वर से आमना सामना इस गुप्त बात को पूछ सकेंगे ना। इसीलिए आज बहुत से लोग परमेश्वर के प्रेम पर संदेह करते हैं ना कि कैसा प्रेम, जीवन दिया, जब घर में चल पड़ा, घर में बीमारी आ गया, मुसीबत। लेकिन परमेश्वर मुसीबत नहीं लावे। हमें ये समझना है कि मुसीबत आता है हमारा जो प्रेम का जो आज़ादी है ना, जो हमारा चुनाव का आज़ादी मिला है, कि क्या हम उसको ले, क्या हम उसको छोड़े। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है जब हमारे पास जैसे जोब की तरह वैभव आलीशान सब कुछ है, संपत्ति है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए प्रभु को छोड़ देते हैं। टेक अ ब्रेक।
जी कि प्रभु सब कुछ ठीक चल रहा ना, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि हमें भविष्य नहीं पता है। जी हाँ, हमारा जीवन किस ओर जाएगा, हमारा कल क्या होगा, कल सुबह हम देखेंगे या नहीं देखेंगे, हमें अनुभव नहीं है। हमें हमेशा तैयार रहना है कि प्रभु अगर अभी आया, कल को आया, 10 साल बाद आया, वो हमारा चिंता नहीं है। हमारा चिंता ये होना चाहिए कि हम तैयार है या नहीं है। इसीलिए मार्क चैप्टर 6 वर्स 5 को पढ़ेंगे। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और मार्क 9:29 को पढ़ते हैं। जी हाँ श्रोताओं, अगर हमारे साथ आप है, धन्यवाद इस कार्यक्रम हमारे साथ देखने के लिए। आपके पास कोई प्रश्न है और या प्रार्थना का मांग है, चाहते आपके द्वार पर हम आए, तो 813 के द्वारा आप संपर्क करें, चाहे वोडाफोन या इंक के द्वारा। अगर आपके पास ईमेल है तो hopechalfiji@gmail.com के द्वारा। उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। अच्छा, ये जो युद्ध होता है शैतान और परमेश्वर बीच में, इसका एक कार्रवाई होगा कि नहीं? जी हाँ। एक मुकदमा है। मुकदमा में क्या सबूत मांगे? सबूत मांगे कि किसने क्या किया, कैसे हुआ ना। आप लोग जानते हैं, बहुत से कोर्ट कचहरी में आप गए थे, तो यहाँ पर ये सब का बहुत जरूरी है। और जब ये सब सबूत रहेगा और जो न्याय जब होगा तो इंसाफ का न्याय होगा ना, किसी का पक्षपाती का न्याय नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम देखे, जब प्रभु यीशु मसीह नाजरत में था तो वहाँ बहुत कुछ नहीं कर सका, बहुत आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ के लोग उनको नहीं ग्रहण किए ना। और फिर बाद में चलकर उनके चेले, जैसे उनके ऊपर भी बहुत मुसीबत आया। तो जब ये मुसीबत आया, ये अपना मुसीबत ये नहीं, जैसे उसका हल नहीं निकाल पाए। तो यहाँ प्रभु कहता है इनको कि एक ही चीज है जो है प्रार्थना, और प्रार्थना ही है कि जो हमारा विश्वास जब मजबूत करेगा तो हम सकता है प्रभु के आगे काम करें। आमीन। ये भी बात कहता है कि जब परमेश्वर जो है, जो कुछ वो प्रतिज्ञा करता है, वादा करता ना, अपना वादा में वो पक्का है, तोड़ेगा नहीं, राइट। और जब वो अपना वादा पर पक्का है, परमेश्वर जो भी आज्ञा देगा, जो कानून बनाएगा, जिस पे वो बात करेगा, तो परमेश्वर उसका जो सीमा है और जो उसके जो कार्य है, उसके द्वारा से परमेश्वर भविष्य में उसकी कुछ रुकावट बन सके ना। जी सर। कि अगर परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम प्रस्ताव कर लो तो बच जाओगे, तो परमेश्वर आपको नहीं मारेगा ना, राइट। भले कहता कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जी हाँ। और इस तरह से हम देखते हैं परमेश्वर का अधिकार से बिना कुछ नहीं होता ना। जी हाँ। और रोमन चैप्टर 8 वर्स 18 को देखते हैं कि परमेश्वर हम सभी से क्या कहता है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं है। आमीन। अभी के दुख देखते हैं, लोग बोले अरे कितना पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन जब देखेंगे कि आप स्वर्ग राज में, जिस तरह हमने देखा था कि जो शैतान था, उससे पहले वो लूसीफर जब था, जो परमेश्वर का जो नाव था, कैसे हीरो मोती पर बीच में था ना, वैसे राज परमेश्वर तुम्हारे लिए तैयार कर रहा है। आज हम देखते हैं, जब सुनते हैं कि नल का वो पानी नहीं आएगा, बिजली कट जाए बिना बताकर, सब कुछ बाधा उपस्थित हो गया, लेकिन उस राज में सब कुछ पक्का रहेगा, कुछ घट ही नहीं होगा ना। अभी जो हम लोग दुख सहते हैं ना, अभी हम लोग दुख सहते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये दुख कहाँ से आ गया, सब कुछ महंगाई आ गया, और अभी हम लोग देखते हैं हत्या बहुत होता है। ये सब चीज़ जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ये सब चीज़ जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है। तो हम लोग जानते हैं, इसके बाद हम लोग के जो जीवन है, एक नया जेरूसलम जो पवित्र नगर है, जब हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे तो ये सब दुख कुछ नहीं। आमीन। जी हाँ श्रोताओं, हम जानते हैं कि अगर हमारा प्रार्थना का जीवन है, विश्वास है, तो हम अपना अधिकार परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर हमारा जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। वो एक जबरन का परमेश्वर नहीं है। इसीलिए रेवलेशन चैप्टर 21 में 3 और 4 में कहता है कि आज कि मैं तेरे आँख से सब आंसू को पोंछ डालूंगा। ना दुख, ना संकट, ना मुसीबत, ना क्लेश, ना पीड़ा,
ना रोग, ना बीमारी, यहाँ तक कि मृत्यु भी खत्म हो जाएगा। जी हाँ। तो कितना अच्छा समय रहेगा श्रोताओं कि परमेश्वर हम सभी के लिए एक ऐसा राज को तैयार कर रहा है जहाँ पर हम एक आराम का जीवन, एक ऐश का जीवन जिएंगे। ना तो हमें बड़े बड़े कुत्ता पालना पड़ेगा, ना तो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक फेंस लगाना पड़ेगा, ना तो सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे मध्य में एक सुरक्षित जीवन देगा जहाँ पर कोई आपसे कुछ लेगा नहीं, आपको हानि नहीं करेगा। और परमेश्वर चाहता कि हम सब जो है उसके साथ में उस दिन तक स्थिर बने रहे। अगर हम पाप करते जाए तो याद करना हम शैतान के गुलाम हैं, राइट? उसके कानून, उसकी आज्ञा के नीचे है, जिसने आकर परमेश्वर के विरोध में उनको लोग को गिराया। अगर हम उस दुष्ट काम को करते, इसके मतलब है कि अब शैतान के पीछे चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं आज कि यीशु मसीह हमारा हृदय में निवास करे, हमारे साथ उठे बैठे, हमारे साथ हमारा जीवन का आगे चलाए, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा आप और हम में से कोई ना छूटेगा। हम सब उस राज में जा सकेंगे जहाँ पर परमेश्वर हम सभी को एक आनंद जीवन देगा, जहाँ पर कोई किसी से बिछड़ेगा नहीं, जहाँ पर हम सदा युगानो युग के लिए प्रभु के साथ में रहेंगे। क्या आप नहीं चाहते वहाँ जाने के लिए? शैतान भल कोशिश करेगा ये दुनिया के ऐश आराम के द्वारा आपको गिराने के लिए, लेकिन याद करना ये थोड़े ही समय के लिए। बड़ा ऐशो आराम, युगानो युग, एवरलास्टिंग इटर्नल लाइफ परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है, अगर आप उसको कहेंगे जी हाँ प्रभु आओ हमारे हृदय में आओ और हमारे साथ निवास करो। अगर आप चाहते हैं इस प्रतिज्ञा को लेने के लिए, आप जहाँ पर भी अपने मन में इसको सोचे, हम आप सभी के लिए खास प्रार्थना करेंगे। अपना सरों को झुकाए। धन्यवाद है प्रभु परमेश्वर, आज तूने हम सभी को दिखलाया है, समझाया है कि युद्ध की सीमा होती है और जो युद्ध है उसका जो नियम है उसमें उसी तरह से पूरा होता है। धन्यवाद तूने दिखलाया कि शैतान किस तरह से हम सभी पर ठेस पहुंचाता है, लेकिन समय बहुत दूर नहीं है जब सब ये ताकत खत्म हो जाएगी। जब तेरी राज आएगा प्रभु, तो हम सबको अपने साथ स्वर्ग राज लेकर जाएगा। उस दिन किसी के आंख में ना तो आंसू रहेगा, ना रोग, ना बीमारी, ना शोक, ना क्लेश, ना मृत्यु का राज रहेगा, लेकिन हम सब के सब तेरे साथ युगानो युग आनंद जीवन भरपूर करेंगे। पिता, जितने हमारे सुनने वाले श्रोताओं हैं सभी के जीवन तेरे पास छोड़ते हैं। जो फेसबुक के द्वारा, जो होप चैनल वाले सी प्लेटफॉर्म 8 पर और जो रेडियो के माध्यम आशा 101.8 के द्वारा इस कार्यक्रम को सुनते हैं, इस विश्वास से चलते हैं कि परमेश्वर उनका मददगार है। मैं आप सभी को आश्वासन देता हूँ, जी हाँ श्रोताओं, कि परमेश्वर आपका मददगार है, हमेशा आपके साथ रहेगा और कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आज उसे आजमा कर देखो अपना जीवन में कि ये परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो याद करना 813 के द्वारा आप संपर्क कर सकते हो। परमेश्वर आपको मदद करे, अगुवाई करे कि सारे चिंता हम उसके ऊपर छोड़ दें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद हमारे दो साथी के जीवन के लिए, धन्यवाद हर एक औजार यहाँ पर काम किया गया, जितने लोग रिकॉर्डिंग किया, और धन्यवाद तेरे पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के लिए कि हम सभी का साथ दिया कि लोग तक इस संदेश को हम पहुँचा सके। अगर किसी तरह का टूटिया हुआ प्रभु, तो हम सभी को तू क्षमा कर देना। धन्यवाद, हमारे सभी श्रोताओं के जीवन तेरे हाथ में सौंपते हैं कि आने वाला सप्ताह उनके साथ हमारा दोबारा मुलाकात होगा इसी समय पर। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। जी हाँ श्रोताओं, याद करना, अगर आपके पास टीवी है, वाले सी प्लेटफॉर्म चैनल 8 पर मंगलवार रात 9 बजे, बुधवार के दोपहर 2 बजे, शनिवार के सुबह 6 बजे और रविवार को सुबह 10:30 बजे। आपके पास अगर रेडियो का माध्यम है, आशा FM 101.8 के द्वारा आप सुन रहे हो, तो याद करना ये कार्यक्रम आता है बुधवार को रात 8:15 बजे, शुक्रवार को रात 8:15 बजे, शनिवार के सुबह 8:15 बजे और रविवार के दिन में 10:30 बजे। ये कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया गया है। इसको सुनना, ध्यान देना कि आपसे क्या कह रहा है, और हम टीम की ओर से आप सभी को बारंबार धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।